हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन ग्रास्पिंग पाइथन। ग्रास्पिंग पाइथन पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर साइंस सैम्पल पेपर 2 के सेक्शन सी की। सैम्पल पेपर 1 के सारे वीडियोस या वी कैन से सारे सेक्शंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। सैम्पल पेपर 2 के भी सेक्शन ए और बी के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आप उनको भी देख सकते हैं। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सेक्शन सी पर। जैसा कि आपको पता है, सेक्शन सी जो क्वेश्चन पे बनता है वो आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनता है। इसमें 6 क्वेश्चन गिवन होते हैं, आपके क्वेश्चन नंबर 50 से लेके 55 तक, और आपको कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। केस स्टडी बेस्ड अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो इसके अंदर या तो CSV फाइल से क्वेश्चन बन सकता है या फिर आपका बाइनरी फाइल से भी क्वेश्चन बन सकता है। टेक्स्ट फाइल से बनने के चांसेस बहुत कम है। तो अभी तक हम लोगों ने कई क्वेश्चन CSV फाइल पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखेंगे तो बाइनरी फाइल पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए यहाँ पे। अगर हम इस क्वेश्चन को पढ़े तो इसके कह रहा है कि द ओनर ऑफ द फूड मील स्टोर विश टू जनरेट अ बिल ऑफ ईच ट्रांजेक्शन यूजिंग अ बाइनरी फाइल। ओके, बाइनरी फाइल पे प्रॉब्लम है, ये क्लियर हो चुका है। तो जैसे ही बाइनरी फाइल पे आपको नाम पता चला तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि आपको यहाँ पे जो मॉड्यूल यूज करना है, पिकल यूज करना है, लोड और डंप यहाँ पे काम करेंगे आपके, राइट। इसके बाद कह रहा है इन ऑर्डर टू डू दिस दे हैव रिक्रूटेड ए फ्रेंड्स who is learning Python. The friend has made a file called foodmeal.dat that contain information like item number, item name, quantity, price in order to compute total amount. But he is having problems finishing it. Assist the friend in finishing the code, इनकम्प्लीट कोड्स, राइट। अब यहाँ पे देखिए आपको असिस्ट करना है, ये इनकम्प्लीट कोड आपको दे रखा है, तो पहले इस कोड को समझते हैं क्या कह रहा है, देन हम लोग चलेंगे क्वेश्चन सेक्शन पे। इंपोर्ट किया। अब देखिए बाइनरी फाइल है तो इंपोर्ट करेगा, तो यहाँ पे CSV को तो इंपोर्ट करेगा नहीं क्योंकि CSV फाइल पे क्वेश्चन बना ही नहीं है, बाइनरी फाइल पे है। तो यहाँ पे इंपोर्ट करेगा पिकल मॉड्यूल को, राइट। तो इंपोर्ट पिकल। नाउ फाइल इक्वल टू, फाइल का नाम दे दिया foodmeal.dat जो ऑलरेडी स्पेसिफाई कर रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे फाइल को ओपन करना है। अब ओपन करने के बाद यहाँ पे कह रखा है फाइल का मोड आएगा। तो इसमें ही कह रखा है कि जनरेट करेगा फाइल के अंदर, तो पहले रिकॉर्ड को राइट भी तो करेगा। तो राइट करेगा तो यहाँ पे फाइल को W मोड में ओपन करेगा और यहाँ पे आ जाएगा WB, मतलब राइट इन बाइनरी फाइल। CH इक्वल टू वाई, वाइल ट्रू, आइटम नंबर की वैल्यू ले ली, प्रोडक्ट की वैल्यू ले ली, क्वांटिटी की वैल्यू ले ली, प्राइस की वैल्यू ले ली, और अमाउंट कैलकुलेट कर लिया क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस करके। नाउ रिकॉर्ड्स नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया लिस्ट टाइप का, जिसके अंदर आइटम नंबर, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, प्राइस और अमाउंट इसने इस लिस्ट के अंदर डाल दिया। नाउ यहाँ पे स्टेटमेंट 3 के अंदर पिकल डॉट, यहाँ पे अब क्या हो सकता है, रिकॉर्ड को राइट करना है। तो राइट करना है तो आपको भी पता है क्या करना है, यहाँ पे डंप फंक्शन यूज करोगे आप, राइट। तो डंप करना है। अब डंप में मैंने आपको ये भी बताया था क्या सिंटेक्स होता है, जिसको डंप करना है, मतलब मैं रिकॉर्ड को डंप करना चाहूंगा यहाँ पे, तो रिकॉर्ड्स किस में डंप करना है, मतलब फाइल के अंदर, तो फाइल का नाम है कैपिटल में F और I, राइट। नाउ यहाँ पे CH इनपुट, डू यू वांट टू बाई मोर। अगर आपने यस एंटर कर दिया तो कंटिन्यू, और अगर आपने नो एंटर कर दिया एल्स केस में तो ब्रेक, और फाइल को इसने क्लोज कर दिया। तो ये तो हो गया राइट फंक्शन, फंक्शन के अंदर फाइल के अंदर राइट कर दिया उसने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं डेफ टोटल अमाउंट, फंक्शन फाइल को ओपन किया, ओपन foodmeal.dat, फाइल का मोड RB प्लस, मतलब रीड मोड में, बाइनरी फाइल है, और प्लस है मतलब राइट भी कर सकता है। टोटल अमाउंट एक वेरिएबल लिखा, उसकी इनिशियल वैल्यू 0 डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पे देखिए ट्राई एंड एक्सेप्शन यूज कर रखा है। तो ट्राई एंड एक्सेप्शन के अंदर आपको पता है ट्राई यूज कर रहे हो तो आपको एक्सेप्ट भी यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ट्राई के जस्ट नीचे देखेंगे तो एक्सेप्ट आएगा, एक्सेप्ट क्योंकि लिख नहीं रखा है, तो ट्राई एंड एक्सेप्ट, राइट। तो यहाँ पे ट्राई एंड एक्सेप्ट। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ने तो बताया था ट्राई के साथ एक्सेप्शन यूज करते, तो यहाँ एक्सेप्शन लिखते हैं, नो, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, एक्सेप्ट ही लिखना है, राइट। ना वाइल को ट्रू लिखा, R इक्वल टू स्टेटमेंट 4। अब यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड को क्या करना है, रीड करना है। तो रीड करने के लिए आपको पता है लोड करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे लिखेंगे r इक्वल टू पिकल देन डॉट लोड। अब किसको लोड करना है? फाइल को लोड करना है। फाइल ओपन हुई है f के साथ, तो यहाँ पे आप पास कर देंगे आर्ग्यूमेंट f। इसके बाद स्टेटमेंट 5 पता नहीं क्या कर रहा है, छोड़ देते हैं। प्रिंट में यू हैव परचेज्ड दिस ऑफ प्राइस आर एस दिस एंड अमाउंट दिस, राइट। उसको प्रिंट कर दिया, फाइल को क्लोज कर दिया, प्रिंट कर दिया टोटल अमाउंट इज टोटल अमाउंट आर एस, मतलब आर एस टोटल अमाउंट। अब यहाँ पे देखिए टोटल अमाउंट को प्रिंट करना है और यहाँ पे टोटल अमाउंट की इनिशियल वैल्यू 0 है। इट मीन्स स्टेटमेंट 5 के अंदर टोटल अमाउंट को कैलकुलेट कर रहे हैं। अब टोटल अमाउंट को कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे देखिए आपने अभी जो रिकॉर्ड राइट किया था रिकॉर्ड्स, और रिकॉर्ड्स आपका एक लिस्ट टाइप का है जिसमें पहला आइटम आपका आइटम नंबर है, दूसरा जो वैल्यू आपका प्रोडक्ट है, तीसरा आपका क्वांटिटी है, चौथा आपका प्राइस है और पांचवा आपका अमाउंट है, राइट। अब यहाँ पे अगर 0 इंडेक्स पे ये है, 1 इंडेक्स पे है, 2 इंडेक्स पे है, 3 इंडेक्स पे और 4 इंडेक्स पे हमें टोटल अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो 4 इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसका सम कैलकुलेट करना है हमें मेनली। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट बनेगा वो क्या बनेगा? टोटल अंडरस्कोर AMT इक्वल टू टोटल अंडरस्कोर AMT प्लस रिकॉर्ड जो आर है उसका 4th इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो, ये आपका यहाँ पे स्टेटमेंट आएगा। तो आपने क्या किया, ये पूरा का पूरा कोड एक बार समझ लिया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर सेक्शन पे। क्वेश्चन नंबर 50 की अगर हम बात करें तो कह रहा है आइडेंटिफाई द रिलेवेंट मॉड्यूल टू इम्पोर्ट इन अ ब्लैंक स्पेस इन लाइन मार्क रेड स्टेटमेंट 1। तो देखिए बाइनरी फाइल है तो ऑब्वियसली पिकल को इंपोर्ट करेंगे, TSV कुछ होता नहीं है, बिन कोई होता नहीं है, CSV होता है बट CSV फाइल के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। 51 में कह रहा है आइडेंटिफाई द कोड टू ओपन द फाइल अलोंग विद द एक्सेस मोड सो दैट एवरी टाइम द प्रोग्राम इज रन न्यू कस्टमर रिकॉर्ड विल बी एडेड इन द फाइल। तो देखिए जब भी प्रोग्राम को रन करेंगे तो नए रिकॉर्ड ऐड होंगे, मतलब प्रीवियस कंटेंट्स क्या हो जाने चाहिए? इरेज हो जाने चाहिए। तो रीड मोड में ओपन नहीं होगा, आर मोड में ओपन नहीं होगा, डब्ल्यू मोड में ओपन हो सकता है, बट बाइनरी फाइल है तो WB के अंदर आप ओपन करेंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 52 पर चलते हैं। आइडेंटिफाई द सुटेबल स्टेटमेंट फॉर द ब्लैंक स्पेस इन अ मार्क्ड स्टेटमेंट 3 के अंदर अगर हम बात करें तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ पिकल, और ये जो रिकॉर्ड आपका है इसको डंप करना है। तो यहाँ पे यूज करोगे पिकल डॉट डंप। तो देखिए लोड आपका यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। नाउ डंप रिकॉर्ड्स कॉमा फाइल डंप्स, यहाँ पे डंप्स यूज कर लिया तो ये आपका कैंसिल हो गया। दूसरा यहाँ पे रिकॉर्ड है और यहाँ पे रिकॉर्ड्स है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। 53 में कह रहा है आइडेंटिफाई द सुटेबल कोड फॉर द ब्लैंक स्पेस इन लाइन मार्क एज द स्टेटमेंट 4। स्टेटमेंट 4 की अगर हम बात करें तो देखिए स्टेटमेंट 4 आपका ये है। अब यहाँ पे रिकॉर्ड को रीड करना है तो पिकल डॉट लोड करना है, तो यहाँ पे पिकल डॉट लोड ये भी है, ये भी है, डंप है तो ये तो आपका एलिमिनेट हो जाएगा और ये भी है। अब लोड कर रहा है तो कैपिटल F यूज कर रहा है, कैपिटल R यूज कर रहा है और स्मॉल f यूज कर रहा है। यहाँ पे आपको देखना है फाइल को किसके कौन सा ऑब्जेक्ट के साथ ओपन किया आपने, स्मॉल f के साथ। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, राइट। ये आपके दोनों के दोनों ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 54 की अगर हम बात करें तो 54 में कह रखा है आइडेंटिफाई द सुटेबल कोड to calculate the total amount and a line marked as a statement 5। statement 5 में total amount calculate करना है। मैंने explain किया था टोटल अमाउंट इक्वल टू टोटल अमाउंट प्लस जो रिकॉर्ड है उसका 4th इंडेक्स पे लेना है। तो देखिए टोटल अमाउंट इक्वल टू ये नहीं हो सकता, ये एलिमिनेट हो जाएगा। नाउ R3 और R3 पे आपका प्राइस है उसको टोटल अमाउंट के साथ, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे टोटल अमाउंट इक्वल टू जो वैल्यू है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, ये भी नहीं है। टोटल अमाउंट प्लस इक्वल टू R4, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको ये पता है इनको हम शॉर्ट हैंड या अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, अगर आपने A प्लस इक्वल टू 5 लिखा इट मीन्स A इक्वल टू A प्लस 5 होता है ये, राइट। तो उसी के अकॉर्डिंग टोटल अंडरस्कोर अमाउंट प्लस इक्वल टू रिकॉर्ड का इंडेक्स 4 है, तो यहाँ पे हम इसको ये लिख सकते हैं टोटल अमाउंट इक्वल टू टोटल अमाउंट प्लस रिकॉर्ड 4।
आइडेंटिफाई द सुटेबल कीवर्ड टू हैंडल द एक्सेप्शन इफ एनी दैट अकर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्राई क्लोज। मैंने आपको बताया था ट्राई के साथ हम एक्सेप्ट यूज करते हैं, तो यहाँ पे कैच नहीं आएगा, स्टॉप नहीं आएगा, एक्सेप्शन और एक्सेप्ट। तो एक्सेप्शन तो ट्राई एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग होता है, बट उसको यूज करते हैं तो हम एक्सेप्ट यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो ये था आपका सेक्शन सी, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बाइनरी फाइल पे बेस्ड क्वेश्चन है। सीएसवी फाइल पे केस स्टडी बेस्ड के कई सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर रखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक मिल जाएंगे आपको। वीडियो कैसा लगा लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।